गांधी जी के बचपन की एक बुक है कलेक्टर वर्कशॉप महात्मा गांधी। 14 वॉल्यूम के 126 नंबर पेज पर महात्मा गांधी जी अपनी चाइल्ड स्टोरी, अपने बचपन की स्टोरी मैसेज देते हैं। क्या लिखते हैं? माई इलिटरेट मदर बट माई वाइस मदर। मेरी अनपढ़ मां परंतु मेरी शिक्षित समझदार मां ने मुझे बचपन में सिखाया था। क्या सिखाया था? इफ यू कैन हेल्प समबडी इज लाइफ, इफ यू कैन हेल्प समबडी इज लाइफ ओनली देन योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। यदि आप पॉलिटेक्निक के बच्चे यदि किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, तभी आपका जीवन क्या है? बोलो, सफल है। तभी आपका जीवन क्या है? सफल है। जब तक आप किसी के काम नहीं आएंगे तब तक उस काम के, उस वैल्यू का कोई महत्व पढ़ाई का नहीं है। ये महात्मा गांधी जी से सीखो, छत्रपति शिवाजी से सीखो, महर्षि स्वामी दयानंद जी से सीखे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री, सुइया, शकुंतला सब देश पे कुर्बान हो गए। इसलिए प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण से सीखो। पढ़ाई में सब काम करते हो लेकिन आप कुछ अदर चीज नहीं वो करते। आप हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हो, जैसे सर ने बताया। इसलिए प्यारे बच्चों, आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हम नहीं करेंगे मोबाइल मत रखो, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसका यूज फुल करो। इसलिए प्यारे बच्चों, तैसे आप महात्मा गांधी जी के जीवन से सीखो। उसी तरह से विवेकानंद जी का एक वाक्य है, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिं द्रविड़म वर्धय। अर्थात उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप लोगों को रुकना नहीं चाहिए। बस चरई बेटी चलते रहो, मंजिल तो मिलना जरूर है। लेकिन आप वहीं डैमेज हो जाते, चले तो पर मंजिल नहीं मिला। फिर वही बच्चे, वही माता पिता के संतान सुसाइड करते हैं, कहीं जाकर के कूद जाते हैं। तो कारण क्या है? क्यों? मेमोरी, कि हमने इतना वो किया संघर्ष लेकिन हमको रास्ता क्यों नहीं मिला। बस यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं। बताओ, होते कि नहीं होते? कितने लोग अपने आप से करते सुसाइड। बहुत गलत बात है। क्यों? उनको केवल से केवल एजुकेशन में उनको वो करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेडिटेशन नहीं करते, आप दिनचर्या का पालन नहीं करते, समय से उठते नहीं, बैठते नहीं, तो यही आपका सबसे भारी गलती आपका ये है, सबसे भारी गलती आपका ये है। इसलिए प्यारे बच्चों, तो महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं। आपने 5 सितंबर को किसका दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर, नाम बताओ कौन से महापुरुष का? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का। मैं उस पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन भारत में एम्बेसडर बनने से पहले राजदूत थे। एक बार स्टालिन, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैं इंडियन फिलोसफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन से मिलना चाहता हूं, और वो भी शाम को कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे। तो उसी लेटर पे सर्वपल्ली राधा जी ने लेटर दे दिया लिख करके मैसेज कि यह हमारा मिलने का वक्त नहीं है, यह हमारा आराम करने का वक्त है। अगले दिन फिर स्टालिन ने पत्र लिखा। उस समय प्यारे बच्चों, स्टालिन का लोग नाम लेने से लोग इतना डरते थे, कांपते थे कि कहीं से वो सुन तो नहीं रहा, दीवार को कान होता है। इतना खौफ और दहशत था स्टालिन। अगले दिन फिर 9:30 बजे स्टालिन गए मिलने। एक कुर्सी पर बैठे हैं स्टालिन, धीरे धीरे गेट के अंदर आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप आकर के यहां बैठो। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पास में आते हैं स्टालिन के पास, अपना हाथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके सर पे फेर रहे हैं और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है स्टालिन के।
रिकवरी ऑफ फेथ नाम की बुक राधा कृष्ण ने लिखा है, रिकवरी ऑफ फेथ नाम की, सत्य की खोज, कि उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा एक रूप तो लोग जानते हैं, मेरे अंदर कितना सहनशीलता है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना लचीलापन है, लेकिन मैं कितना क्रूर हूं, कितना राक्षस हूं, ये तो सबको पता है। उसी समय एक वेलकम स्पीच में स्टालिन ने कहा था कि प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक जितने भी पोस्ट होते हैं सब भूतपूर्व होते हैं, लेकिन विद्वान कभी भूतपूर्व नहीं होता, वह हमेशा वर्तमान में जीता है और भविष्य का निर्माण करता है। वह हमेशा वर्तमान में जीता है और भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से सीखो, अपने जीवन में एक परिवर्तन आएगा कि ऐसे लोग कितने इसी दुनिया में पैदा हुए और संसार से चले गए अपना नाम कर कर, पर आप लोग पढ़ते नहीं इन सब चीज। तो ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण से सीखो। आई बात समझ में? मुख से बोलिए, आवाज नहीं आई बराबर, आई की बात नहीं समझ में? नोट करिए फटाफट, अगला टॉपिक लेंगे, बंद रखिए महेंद्र जी, नोट करो फटाफट।